नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज का इस क्लास में। आने वाला इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स सेक्शन 5 से सोशल साइंस का आंसर करना चाहते हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये सेक्शन 5 में यानी कि पार्ट बी में जो सब्जेक्ट्स है इनमें आपको जो भी सब्जेक्ट इजी लगे आप उसी सब्जेक्ट्स का आंसर्स कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सोशल साइंस का क्वेश्चंस आसान लगता है तो आप सोशल साइंस का क्वेश्चंस का आंसर करते जाइए। अगर आपको इंग्लिश का क्वेश्चंस ज्यादा इजी महसूस होता है परीक्षा में अपियर करने के बाद, तब आप इंग्लिश का आंसर्स कर सकते हैं। यह बिल्कुल फ्री है, यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पार्ट बी से कहीं एक सब्जेक्ट का आंसर देना है। ठीक है, तो 2017 का जो सोशल साइंस का क्वेश्चंस है उन्हीं क्वेश्चंस को आज का इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द सायद डायनेस्टी, यानी कि शायद जो राजवंश है उनका जो अंतिम रूलर, अंतिम शासक वो कौन थे। याद रखिएगा ये जो शायद राजवंश है या फिर डायनेस्टी है, ये दिल्ली सुल्तानेट का एक खानदान है, एक वंश है। और शायद राजवंश का जो अंतिम शासक उनका नाम था आलम शाह, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, Which article of the Constitution is meant to eradicate untouchability? भारतवर्ष का ये एक समस्या रहा है बहुत ही आदि यानी कि पौराणिक काल से। अनटचेबिलिटी, छुआछूत का जो है, ये फलाने ऊंचे जात का है, फलाने नीचे जात का है, इनको छुआ नहीं जा सकता, इनका छुआ हुआ चीजों को हम ग्रहण नहीं कर सकते। ये जो चीज है इसे अनटचेबिलिटी कहा जाता है। तो हमारे संविधान का आर्टिकल 17 के अनुसार अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना एक कानूनी अपराध है, जुर्म है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो आलम शाह है, आलम शाह का जो खानदान है सैयद डायनेस्टी, इन्होंने 1440 से लेकर के 1451 तक इन्होंने दिल्ली में राज किया था। ठीक है, तो यह एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 123, Which point of the earth is the deepest? तो दुनिया में सबसे गभीर, सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरियाना ट्रेंच। इसे बांग्ला में मेरियाना खद कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे गहरा एक ट्रेंच है, एक खाद है जिसका गहराई या फिर डेप्थ 2550 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 124, What is the currency of मलेशिया? अब आपको बताना है मलेशिया का जो करेंसी है, जैसे कि इंडिया का रुपया है, रुपीस है, बांग्लादेश का टाका है, तो इस प्रकार मलेशिया का जो करेंसी है इसका नाम क्या है। याद रखिएगा मलेशिया का जो करेंसी है उसे रिंगिट कहा जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, हु रोड द ड्रामा मालविकाग्निमित्र? मालविकाग्निमित्र का राइटर कौन थे। तो इस मालविकाग्निमित्र जो ड्रामा है, जो नाटक है, इस नाटक का राइटर थे महाकवि कालिदास, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, हु फाउंडेड द रीजनल पार्टी शिवसेना? अब जानते हैं महाराष्ट्र में बहुत ही एक्टिव ये पॉलिटिकल पार्टी है शिवसेना। तो शिवसेना पार्टी का जन्म हुआ था 19 जून 1966 में बाल ठाकरे द्वारा, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 127, Which country was affected by the cyclone हुडहुड? हुडहुड साइक्लोन द्वारा कौन सा देश प्रभावित हुआ था। याद रखिएगा हुडहुड साइक्लोन द्वारा हमारे देश भारतवर्ष प्रभावित हुआ था इन 2014, और नेपाल भी बहुत ही प्रभावित हुआ था इस साइक्लोन के चलते। क्वेश्चन नंबर 128, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग इन इंडिया? भारतवर्ष में जो नीति आयोग है NITI, ये जो नीति है इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस आयोग का जो
चेयरमैन है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। इग्नू एग्जाम में अगर आप बढ़िया परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ही होगा। इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू एडेड टैक्स? निम्न में से कौन सा एक वैल्यू एडेड टैक्स का एग्जाम्पल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल्स टैक्स एक वैल्यू एडेड टैक्स कहलाता है। बाकी इनकम टैक्स, कस्टम टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स के रूप में हमारे देश में सरकार द्वारा लेबाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 130। व्हाट इज द करेंसी ऑफ भूटान? भूटान का करेंसी क्या है? तो भूटान का जो करेंसी है ना, इसे नंगलट्राम कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 131। हु रोट द फेमस तमिल लिटरेरी वर्क कलिंगतुपरानी? तो कलिंगतुपरानी ये जो एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध तमिल भाषा में एक साहित्य क्रिया है, तो इसे किसने लिखा था? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जयगोंडन। जयगोंडन ने इसे लिखा था। और ये कब लिखा गया था? ये 12th सेंचुरी का एक बहुत ही शानदार एपिक वार पोम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132। हु रोट द फेमस वर्क सूर्य सिद्धांत? सूर्य सिद्धांत को किसने लिखा था? तो सूर्य सिद्धांत को लिखा था आर्यभट्ट ने। यह भी एक संस्कृत भाषा में लिखी गई साहित्य कार्य थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। हाउ मच इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर लोकसभा इलेक्शन? अगर आप लोकसभा चुनाव में लड़ना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव में अगर आप प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, कंपटीशन करना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको 25,000 रुपया देना पड़ेगा। और अगर आप SC ST कोटा में बिलोंग करते हैं तो आपको 12,500 रुपया देना पड़ेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारत का जो नेशनल कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस का पहला महिला प्रेसिडेंट कौन थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू कब महिला प्रेसिडेंट बनी थी? इन द ईयर 1925। 1925 में इनको नेशनल कांग्रेस का फीमेल प्रेसिडेंट के रूप में नवाजा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 ऊपर क्वेश्चन है। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? हमारे जो भारतवर्ष का प्रमुख बैंक है, इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI कहा जाता है। तो RBI का वर्तमान जो गवर्नर है, इनका नाम है संजय मल्होत्रा। और गवर्नर को 3 साल के लिए चुना जाता है, अपॉइंट किया जाता है, याद रखिएगा। तो यहां देखो, रघुराम राजन, मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी RBI का वर्तमान गवर्नर जनरल नहीं है, गवर्नर नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136। Which gas was released during the भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुआ था, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा गैस रिलीज हुआ था? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में मिथाइल आइसोसियानेट गैस रिलीज हुआ था। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 137। When was IGNOU established? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को कब एस्टेब्लिश किया गया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इन द ईयर 1985। 1985 में IGNOU प्रतिष्ठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 138। थ्रू व्हिच ओशन इज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड कैरिड आउट? दुनिया का ज्यादातर बिजनेस, ज्यादातर जो ट्रेड है एक देश से दूसरे देश में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार होता है, ये अटलांटिक ओशन द्वारा होता है। अटलांटिक ओशन होकर के ही किया जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। याद रखिएगा, सोशल साइंस का क्वेश्चंस 121 से लेकर 140 तक रहता है। Which is the third largest country in the world? दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? याद रखिएगा, मैं दुनिया का सबसे जो 5 प्रमुख कंट्री है, बड़ा कंट्री है, उनका नाम आपको बता देना चाहता हूं। रशिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। इसके बाद दूसरी पायदान पर है कनाडा,
तीसरी नंबर पर है चाइना और चौथी नंबर पर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पांचवें स्थान पर है ब्राजील। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चाइना। थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है? चाइना है। क्वेश्चन नंबर 140 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। Which certificate indicates a guarantee of quality for agricultural food products like ghee, honey, etc. तो घी, हनी जब हम खरीद कर लाते हैं पैकेज्ड फूड के रूप में, तब उसमें एक मार्क रहता है जिसे एग मार्क कहा जाता है। और ये एग मार्क का मतलब होता है एग्रीकल्चरल मार्क, यानी कि एग्रीकल्चरल ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, ये सर्टिफाई करने के लिए इस मार्क को इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों, आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इंग्लिश क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।